Good morning students, I am Ravinder Singh, your maths teacher, and you know very well chapter number 4 rational number is going on. Okay, so today we will discuss a new exercise, exercise 4b. Exercise 4b. Firstly, see the question number 1, and question number 1 is represent each of the following rational numbers on the number line. Okay, so आपको क्या करना है, जो rational numbers आपके पास given है, like first part इन्हें नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है. ओके बेटा, सो यू नो वेरी वेल लाइक दिस इज ए नंबर लाइन. हियर 1, हियर 2, एस ऑन, हियर -1, हियर -2 एंड अप टू इंफिनिटी. क्लियर बेटा? सो आपको 1/3 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन में. कैसे करेंगे बेटा? देखो, ये 1/3, सो न्यूमरेटर जो है वो लेस है किससे? डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर जो है देखिए वो क्या है? लेस है डिनोमिनेटर से. तो 1 लेस है ना 3 से. तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर न्यूमरेटर लेस है 3 से तो जो आपका रेशनल नंबर होगा वो 0 और 1 के बिटवीन में बन जाएगा. ठीक है, तो डिनोमिनेटर कितना बेटा? यहाँ पर 3 है. तो आप इस 0 to 1 में 3 पार्ट कर लें. कैसे करेंगे? देखो बेटा 1 and 2. क्लियर बेटा? तो ये 3 पार्ट्स हो गए. आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3, यहाँ पर 2/3 और 3/3 का मीनिंग है 1. क्लियर? तो आपको 1/3 रिप्रेजेंट करना है. तो बेटा ये रहा आपका 1/3. तो क्लियर हुआ बेटा सभी को? वेरी गुड. नाउ आफ्टर दिस थर्ड पार्ट देखें बेटा, एंड थर्ड पार्ट इज 7/3. 7/3. सो इस बार आप देखना है बेटा कि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से. ओके, देखो 7 ग्रेटर होता है ना 3 से. तो बेटा आप क्या करेंगे? इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप सभी को आता है बेटा. तो कैसे करेंगे? तो बेटा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 and 1 7. So 2 whole 1/3. नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है बेटा. आप एक नंबर here 0 1 2 and 3, here -1, here -2, here -3 up to infinity. both side क्या है? up to infinity. इस साइड प्लस infinity and back side minus infinity. क्लियर बेटा? So 2 whole 1/3. 2 whole 1/3 का मीनिंग है आप इसे लाइक इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 + 1/3 मींस 2 से आगे. और 2 और 3 के बिटवीन में क्या बनाना है? 1/3. वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा. क्लियर बेटा? सो 1/3 कैसे बनाएंगे? अभी हमें ऊपर क्या है क्वेश्चन में? कैसे 3 पार्ट्स बनाएंगे. कितने पार्ट्स बनाएंगे? 3. फर्स्ट को लिखेंगे 1/3, सेकंड को लिखेंगे 2/3 और 3/3 मींस 3. ओके, ये आ जाएगा 3/3 मींस इसी को बोलते हैं 3/3 लास्ट में नंबर होता है. तो आपको क्या करना है? 2 whole 1/3. तो बेटा 1/3 तो यहाँ पर है और जो आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा 7/3. 0 to 1/3. क्लियर बेटा? नाउ आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट पार्ट. सो बेटा नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फिफ्थ पार्ट में देखिए बेटा, तो 27/8 है मींस न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर है डिनोमिनेटर से. क्लियर बेटा? 27 ग्रेटर है ना 8 से. तो आप क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. और मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस टाइप से करेंगे? 8 3 जा 24 एंड 3 27. तो आप इसे इस टाइप से लिख सकते हैं 3 + 3/8. सो आपका जो रेशनल नंबर है आपका 27/8, ये आपका 3 और 4 के बीच में आएगा. तो बेटा देखिए आप ड्रॉ ए नंबर लाइन. हियर 0 1 2 3 and 4 up to plus infinity. As it is back side -1, -2, -3, -4, -5 and up to -infinity. क्लियर बेटा? तो ये 3 + 3/8 है बेटा. ओके, 3 whole 3/8 है ना. तो 3 से आगे मींस 3 and 4 के बीच में बनेगा आपका 3/8. डिनोमिनेटर कितना है आपका? 8. तो आप यहाँ पर 8 पार्ट बनाएंगे. कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए बेटा. तो फर्स्ट को क्या लिखेंगे आप? 1/3, देन 2/3, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. क्लियर बेटा? तो आपको क्या बनाना है? 3 + 3/8. तो 3/8 बेटा कहाँ पर है? ये. तो आपका 0 to 3/8 क्या नंबर हो गया? 27/8. 27/8. क्लियर स्टूडेंट? नाउ आफ्टर दिस 7 पार्ट देखिए बेटा. -3/4 है मींस
लेफ्ट साइड में बनाएंगे आप नंबर लाइन पर, और आप देख रहे हैं बेटा जो -3 है ये लेस है 4 से, सो देखिए बेटा 0 1 2 3 एंड हियर -1 -2 एंड -3, ये अप टू माइनस इंफिनिटी है और ये अप टू प्लस इंफिनिटी है नंबर लाइन, ठीक है बेटा। सो डिनोमिनेटर क्या है 4, तो आप बैक साइड में 4 पार्ट कर लेंगे बेटा लाइक दिस, इस टाइप से, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट को लिखेंगे आप -1/3, then 2/3 माइनस, then 3/3 माइनस 3/4, क्लियर बेटा, एंड हियर 2/4 एंड हियर 1/4। सो आपको किसे डिनोट करना है -3/4 को, -3/4 कहां पर है, यहां पर, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, क्लियर बेटा। नाउ आफ्टर दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। So students, question number 2 is which of the two rational numbers is greater in each of the following pairs। बेटा ये पेयर्स गिवन है फर्स्ट पार्ट में, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट में, ठीक है बेटा। तो आपको ये फाइंड करना है इनमें से जो ये पेयर्स जो गिवन है, इन पेयर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, क्लियर बेटा। कैसे करेंगे देखें बेटा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास 5/6 और 0। बेटा 5/6 is greater than 0, 5/6 is greater than 0 because 0 can be written as 0/6, 0 को हम 0/6 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा आपको कि 5/6 is greater 0/6 because 5 is greater 0, क्लियर बेटा। फिर से समझिए, देखो 5/6 और 0 है, आप क्या बोलेंगे 5/6 is greater than 0 because 0 can be written as, 0 को किस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं बेटा हम 0/6 में। सो एंड 5/6 is greater 0/6 because 5 is greater 0, denominator is same, clear student। now here third part is 5/8 here or 3/8, so you know very well denominator is same, denominator क्या है बेटा same। so आप क्या बोलेंगे sir 5/8 is greater than 3/8, 5/8 is greater than 3/8 because 5 is greater 3, 5 greater than 3 से denominator same है, so जब 5 greater than 3 से means 5/8 is also greater than 3/8, clear बेटा। now fifth part here -6/11 and here 5/11, बेटा -6/11 as it is, इसे कन्वर्ट कर लें आप, माइनस को अपर साइड में लेना है, -5/11, so this is greater बेटा this -6 and this -5, so -5 is also greater than -6, so बेटा आप इस टाइप से लिखेंगे, और रीजन क्या है बेटा because -6 less than -5, clear students। now after this is our question number 3। now beta question number 3, and question number 3 is which of the two rational numbers is greater in each of the following pairs। जो बेटा पेयर्स आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे देखते हैं आपका, this is 5/9 and this is -3/8, तो बेटा माइनस को प्लस में कन्वर्ट करें, -1 से मल्टीप्लाई के बाद ये हो जाएगा आपके पास 5/9 as it is and here 3/8, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बेटा सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एलसीएम ऑफ 9 and 8 is, एलसीएम ऑफ 9 and 8 is कैसे फाइंड करते हैं बेटा एलसीएम, लाइक दिस, इस टाइप से 3 3 जा 9, 8 as it is, 3 1 जा 3, 8 as it is बेटा, 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2, so 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 and 24 3 जा 72, so बेटा एलसीएम कितना होगा आपका, एलसीएम ऑफ 9 and 8 is 72, क्लियर बेटा। सो कन्वर्ट करें बेटा, देखो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या था आपके पास 5/9 मल्टीप्लाई बाय 72/72, 9 8 जा 72 and 8 5 जा 40, तो ये क्या आ गया आपके पास 40/72। नेक्स्ट क्या है 3/8, 3/8, so multiply by 72 and divide also 72, 8 9 जा 72 and 9
3 are 27/72. क्लियर बेटा? So which is greater? You know very well 40/72 is greater than 27/72. So इससे क्या कंक्लूजन निकला बेटा कि 40/72 ग्रेटर है और ये किसकी वैल्यू है बेटा? 5/9 की वैल्यू है। तो आप क्या लिखेंगे? So 5/9 is greater. 5/9 is greater. क्लियर स्टूडेंट्स? सभी को क्लियर है बेटा? नाउ सीधा थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा। थर्ड पार्ट क्या बेटा? देखो -12/5 और -3, -12/5 और -3, ठीक है बेटा? तो -12 एज इट इज बेटा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? -3/1 लिख सकते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल LCM of 5 and 1 is 5 और 1 का LCM क्या होगा? यू नो वेरी वेल, इजी है, 5 ही हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर तो 12/5 लिखा है, इसे रहने देंगे एंड यहाँ पर क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बेटा। तो आप नोटिस करेंगे बेटा 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 5, डिनोमिनेटर इज सेम। तो डिनोमिनेटर सेम है बेटा, माइनस में जितना ग्रेटर नंबर होता है उतना ही स्मॉल होता है बेटा। तो यहाँ पर -12/5 इज ग्रेटर देन -15/5। ओके, सो ये वैल्यू किसकी है बेटा? यहाँ से है, तो ये क्या है? इससे ग्रेटर है बेटा। तो आप क्या लिखेंगे? -12/5 इज ग्रेटर। क्लियर बेटा? नाउ आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। एंड फिफ्थ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पार्ट 4/-5 और -7/8। 4/-5 और -7/8। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे प्लस में कन्वर्ट करें। आप कैसे करेंगे? देखिए -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये 5 1 जा 5 माइनस प्लस एंड हियर -7/8 as it is, -7/8 as it is. Then LCM of 5 and 8 is, LCM of 5 and 8 is 14. 5 और 8 का LCM कितना होगा बेटा? 14. 40 में कन्वर्ट करें बेटा डिनोमिनेटर को, -5 4/5 मल्टीप्लाई 40/40। So 5 8 जा 40 and 8 4 जा -32/40। क्लियर बेटा? नाउ सेकंड रेशियो नंबर को कन्वर्ट करें बेटा, मल्टीप्लाई 40/40। तो 8 5 जा 40 and 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो बेटा ये आपके पास -32/40 है और ये आपके पास -35/40 है। So you know very well -32 is greater than -35। क्लियर बेटा? तो आप कंक्लूजन क्या फाइंड करेंगे? कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा? तो बेटा 32 ग्रेटर है मींस इसके लिए -4/5 इज ग्रेटर। -4/5 इज ग्रेटर। क्लियर स्टूडेंट? नाउ आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 4, and question number 4 is fill in the blanks with the correct symbol out of this side and this side or equal sign. Clear बेटा? So first part है बेटा -3/7 dash 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 6/-30. So first of all तो बेटा आप माइनस अबव साइड में लेना है, इस टाइप से लिख सकते हैं बेटा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर आप करते हैं तो 3 × 13 and 13 3 जा 39 एंड बेटा 7 × -6 and 7 6 जा 42। सो आप देखकर ही बता सकते हैं कि -39 इज ग्रेटर देन -42। -39 इज ग्रेटर देन -42। सो -3/7 इज ग्रेटर -6/13। क्लियर स्टूडेंट? नाउ आफ्टर दिस थर्ड पार्ट, this is -2. okay, so इसे आप कैसे लिख सकते हैं? -2/1 and dash 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 -2/1 and here -13/5. so again by cross multiply -2 multiply 5 5 to the 10. okay, with minus sign as it is here 13 with the 13 with minus sign. so -10 is greater than -13. clear बेटा? so ग्रेटर का साइन आ जाएगा एंड हियर देखो 0 एंड डैश 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 -3/-5। बेटा माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 0 डैश 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 3/5। हियर 0 एंड दिस इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। सो यू लर्न
0 is always greater than, sorry, 3 upon 5 means positive rational number is always greater than 0. Clear students? So this sign, ये sign apply करेंगे हम. Clear students? So that's it for today. Have a nice day बेटा. Thank you.